उत्तराखंड में जो सियासी उठापटक मची हुई है उससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दें। दिल्ली में अपने आवास पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त मौजूद हैं। शाम को 5 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जेपी नड्डा के साथ। राजनीतिक हलचल को लेकर बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अमित शाह से भी वक्त मांगा गया है, लेकिन वक्त मिलने लगा। बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी। सर, क्या चल रहा है? आप लोग कोर कमेटी की बैठक में रहे हैं, पूरा प्रदेश के विधायक, विपक्ष, इसके अलावा सभी मंत्री एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उत्तराखंड में। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है आपके वहाँ? हमारे वहाँ तो सब सामान्य है। कोर कमेटी जो हुई थी, माननीय रमन सिंह जी आए थे, वो राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ हमारे प्रभारी थे माननीय दुष्यंत कुमार जी। 2 पॉइंट पर ही बैठक हुई है हमारी। एक तो 12, 13, 14 को प्रदेश कार्य समिति है जिसमें पदाधिकारियों की बैठक भी होगी और बीएल संतोष जी जो माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो रहेंगे। चिंतन शिविर में वो बैठक लेंगे। तो इस तरह से इसे और अच्छा बनाया जाए, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इसको दिव्य और भव्य बनाएं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। ये एक पॉइंट ये था। दूसरा ये था कि 18 मार्च को हमारी सरकार को 4 साल हो रहे हैं, तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य बूथ स्तर तक, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक ले जाने की योजना कैसी बनी है और वो कार्यों को निचले स्तर तक ले जाएंगे। दूसरा कार्यक्रम ये था। सर, जिस तरीके से हालात बने, सीएम अचानक से गैरसैंण पहुंचते हैं देहरादून, अचानक से एक कोर कमेटी की बैठक बुला ली जाती है और आज फिर दिल्ली में न सिर्फ सांसद सारे मौजूद हैं यहाँ पे संसद सत्र की वजह से, कई विधायक और कई मंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, खुद सीएम भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। नहीं तो गैरसैंण से माननीय मुख्यमंत्री जी को आना ही था उस दिन। हेलीकॉप्टर से आए हैं क्योंकि वो उसके सदस्य हैं कोर कमेटी के, इसलिए आए हैं। और दूसरे दिन सदन खत्म हो गया था, ड्रॉप हो गया था, फिर काम ही नहीं था वहाँ। जब बिजनेस नहीं है कोई वहाँ की विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री जी को आना था, वो हेलीकॉप्टर से आ गए। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलने आए हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व से मिलना सामान्य बात है, अक्सर आते रहते हैं और इसी तरह से अक्सर हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से भी मिलने आते हैं सरकार के कई काम होते हैं। आपका नाम भी आ रहा है कि आप भी रेस में हैं, कई सारे और नाम आ रहे हैं। मैं 2 दिन से जब से यहाँ आया हूँ कोर ग्रुप से, अस्वस्थ भी हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपने घर के जितने भी काम हैं वो निपटा रहा हूँ और पार्लियामेंट के एजेंडे को ठीक से पढ़ नहीं पाया था। मैं सुबह से कल शाम से उसी पर लगा हूँ। ये चलते रहता है ऐसा, कहीं अपने न तो कहीं रेस में है, न कहीं हम दौड़ रहे हैं, न कहीं भाग रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन आप मान रहे नहीं होगा, यही सीएम रहेंगे नहीं कि नेतृत्व में 2022 से चुनाव होगा? बिल्कुल, मेरे को तो यही लगता है कि कोई कहीं से ऐसी बात है नहीं। ये सब कपोल कल्पित बातें बाहर मीडिया में आ रही हैं। जिस तरीके से सीएम आज गैरसैंण जाने वाले थे, वहाँ का दौरा रद्द करके दिल्ली पहुंचे, तो इसको क्या आप समझ रहे साधारण घटना है? आज नहीं जाने वाले थे, कल जाके आगे हैं गैरसैंण। आज भी जाने वाले थे, महिला कार्यक्रम को लेकर वहाँ कुछ कार्यक्रम। हाँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ का जब संगठन बुलाता है तो उसमें जाना ही पड़ता है। ऑल वेल माना जाए उत्तराखंड की राजनीति? हाँ, बिल्कुल ऑल वेल है, क्या दिक्कत है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, जिनका कहना है कि ऑल वेल है राजनीति में और देहरादून के अंदर जो बैठक हुई थी वो पहले से तय थी और जिस तरीके से सब लोग नेता वहां पे पहुंचे, सब पहले से ही तयशुदा था। तो सांसद अजय भट्ट को आपने सुना। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब सामान्य है। जो कुछ बातें हो रही हैं वो सब कपोल कल्पित बातें हैं और मुख्यमंत्री को तो आना था, संगठन बुलाता है तो आना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो सत्र अचानक बीच में रोका गया, कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई देहरादून में, उसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो हिस्सा है कोर कमेटी के, वो पहुंचे, तो उस पर उन्होंने कहा कि वहां जब कार्य ही नहीं था तो वहां पर क्या करते। ऐसे में आप सांसद अजय भट्ट कह रहे हैं कि वो तो रेस में नहीं है, उन्हें तो कुछ मालूम भी नहीं है और सभी अटकलों को वो खारिज जरूर कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि अब तो खुलकर बोल रहे हैं, एमएलए खुलकर बोल रहे हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स खुलकर बोल रहे हैं।